इस सवाल का जवाब तो आप राहुल गांधी से पूछो। हमने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाई है, तो लेकिन जो पहले राजनीति थी और अब की राजनीति में काफी फर्क है। पहले असूल और सिद्धांतों की राजनीति होती थी, अब दूसरी पार्टियां असूल और सिद्धांत छोड़कर तो जिस तरीके से साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके हमारी जैसी पार्टी को खासतौर से खत्म करने में लगी है, तो इस किस्म की पार्टियां कुछ दिन तो कामयाब हो जाती हैं, लेकिन जब जनता जागरूक हो जाएगी तो फिर ये पार्टियां कामयाब नहीं होंगी। बीएसपी का समय फिर से आएगा। महाकुंभ का जो स्नान है या मेला जो लगा हुआ है, इसके बारे में लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं होती हैं, तो जो आस्था रखता है वो लोग जा रहे हैं, तो मुझे इसके बारे में क्या बोलना है। इसमें कोई निमंत्रण थोड़ी ना दिया जाता है ये तो अपनी अपनी आस्था होती है। नो, यदि ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर होता है और ईवीएम में कोई गड़बड़ी व धांधली आदि नहीं की जाती है, जैसा कि अधिकांश पार्टियां इसकी आशंका भी जता रही हैं। साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि इस चुनाव में, दिल्ली में जो असेंबली का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व आम आदमी पार्टी पूर्व की तरह इस बार भी जनता को अनेकों लुभावने वायदे व गारंटी आदि देकर ये चुनाव लड़ रही है, जिसमें काफी होड़ मची हुई है। जबकि इन पार्टियों ने यहाँ कई बार सत्ता में रहकर अपने किसी भी चुनावी वायदे को पूरा नहीं किया है। इतना ही नहीं, बल्कि दिल्ली में अपनी रोटी रोजी के लिए बड़ी संख्या में खासकर नजदीक के राज्यों से और उसमें भी यूपी व बिहार से आकर अधिकांश झुग्गी झोपड़ियों में बसे लोगों के साथ तो यहाँ इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने हर स्तर पर इनके साथ काफी सोतेला रवैया अपनाया है। कोरोना काल में तो इनके साथ काफी बुरा बर्ताव किया गया है, जिसकी जानकारी आप सभी को है। इसके साथ ही दिल्ली के गवर्नेंस को लेकर आप पार्टी की दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार भी कोई कम नहीं है, और कांग्रेस पार्टी तो इन दोनों की जननी है। जबकि व्यापक जनहित व जन कल्याण के मामले में सर्व समाज का हित बीएसपी में ही निहित व सुरक्षित है, ये सभी जानते हैं। और इसलिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी लोग बहुत सोच समझकर अपना वोट करें तो ये उचित होगा। हालांकि दिल्ली के करोड़ों लोगों की रोटी रोजी, हर प्रकार की सुख शांति, कानून व्यवस्था व अन्य बुनियादी सुविधाओं संबंधी देखभाल आदि के मामलों में केंद्र व दिल्ली राज्य सरकार की अलग अलग कानूनी जिम्मेदारियां हैं, जिसके अभाव को लेकर कोई सरकार अपने आप को दोष मुक्त नहीं कर सकती है। इसके बावजूद संकीर्ण राजनीति व चुनावी स्वार्थ के कारण आप व भाजपा आदि का रवैया जन व देश हित से परे गंभीर आरोप प्रत्यारोप व एक दूसरे को जन विरोधी साबित करने का ही ज्यादा है। साथ ही आए दिन की जा रही नफरती व भड़काऊ पोस्टरबाजी आदि पर चुनाव आयोग को तत्काल सख्त कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है, तथा इस चुनाव को आप भाजपा व कांग्रेस के लुभावने वायदों आदि से भी बचाना होगा। ऐसे में दिल्ली की जनता अगर आप व केंद्र सरकार एवं कांग्रेस पार्टी आदि से मुक्ति चाहती है, तो उनको बड़े सुधार की तरफ अर्थात अम्बेडकरवादी बीएसपी को चुनाव में समर्थन करना व उसके उम्मीदवारों को जिताना बहुत जरूरी है। तभी फिर भारतीय संविधान के मूल निर्माता व खासकर SC ST व OBC वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से इन्हें सरकारी नौकरियों में व अन्य और क्षेत्रों में मिले कानूनी अधिकारों का भी यहाँ दिल्ली में पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं की तरह ही यहाँ मुस्लिम समाज व अन्य अकलियतों की भी स्थिति कोई खास ठीक नहीं है। इसलिए अब इन लोगों को यहाँ ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को फिर से आजमाने की जरूरत नहीं है, अर्थात अब इन्हें सत्ता में आने से जरूर रोकना होगा, बल्कि इसके स्थान पर इन्हें यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों पर आधारित अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही कामयाब बनाना जरूरी है। जो हमारी ये पार्टी यूपी में बीएसपी के 4 बार रही सरकार की तरह ही यहाँ दिल्ली में भी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों पर
आधारित ही सरकार चलाएगी, जिसके लिए मेरे दिशा निर्देशन में यहाँ पार्टी के यानी कि दिल्ली में, जिसके लिए मेरे दिशा निर्देशन में यहाँ पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद के नेतृत्व में पार्टी दिल्ली यूनिट के लोग तथा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी पूरे जी जान से लगे हैं। और ऐसा हो जाने पर ही तभी फिर यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं बीएसपी के जन्मदाता व संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है। इस भरोसे के साथ ही अब मैं अपनी पार्टी के लोगों से यहाँ दिल्ली विधानसभा आम चुनाव में व कुछ ही महीनों के बाद फिर बिहार प्रदेश में भी होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाने की पुरजोर अपील करती हूँ। और ऐसा हो जाने पर फिर आज यही इनका मेरे जन्मदिन पर खास तोहफा भी होगा। अब मैं अंत में अपनी पुस्तक का हमेशा की तरह आज अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर विमोचन भी कर रही हूँ। यहाँ विमोचन अब मैं कर रही हूँ तो अब मीडिया लोग ऐसे बैठे रहे तो ज़्यादा अच्छा है। आप दोनों को जोड़ लेना, एक्सपर्ट हैं आप लोग तो इधर की उधर फोटो करने में। यदि मीडिया बंधुओं के कुछ जरूरी सवाल हैं तो वे एक एक करके पूछ सकते हैं, वरना मैं आप लोगों से यही रजा लेती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। एक एक करके पूछो, एक एक करके। इस सवाल का जवाब तो आप राहुल गांधी से पूछो। आपको इसके बारे में मैं प्रेस मीडिया के जरिए अपनी बात स्पष्ट कर चुकी हूँ। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और सपा दोनों दलित वोट पर काफी फोकस करेंगे। ये रिजर्व सीट है तो दलित ही उतारेंगे ना। चलो ठीक है, इसके बारे में मैं कई बार मीडिया में अपना वर्जन दे चुकी हूँ। कोई बात नहीं, ये मेरी आप बात सुनो। अकेले चुनाव लड़कर ही हमने खास तौर से उत्तर प्रदेश में सन 2007 में अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़कर हमने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाई है। तो लेकिन जो पहले राजनीति थी और अब की राजनीति में काफ़ी फर्क है। पहले असूल और सिद्धांतों की राजनीति होती थी, अब दूसरी पार्टियां असूल और सिद्धांत छोड़कर तो जिस तरीके से साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके तो जो दूसरी पार्टियां हैं हमारी जैसी पार्टी को खास तौर से ख़त्म करने में लगी हैं। तो इस किस्म की पार्टियां कुछ दिन तो कामयाब हो जाती हैं, लेकिन जब जनता जागरूक हो जाएगी तो फिर ये पार्टियां कामयाब नहीं होंगी। बीएसपी का समय फिर से आएगा। पहले ये जो कुंभ का जो महाकुंभ का जो स्नान है या मेला जो लगा हुआ है, इसके बारे में लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं होती हैं। तो जो आस्था रखता है वो लोग जा रहे हैं, तो मुझे इसके बारे में क्या बोलना है। इसमें कोई निमंत्रण थोड़ी ना दिया जाता है। ये तो अपनी अपनी आस्था होती है। नो, ठीक है, धन्यवाद।